नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या सुनीता केजरीवाल बनेंगी दिल्ली की सीएम? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। साथ ही आज ईडी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल को विजय नायर रिपोर्ट नहीं करता था। किसको करता था? आतिशी और सौरभ भारद्वाज को। यह अरविंद केजरीवाल का कहना है, जैसा कि ईडी ने दावा किया है। खैर, सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से दिल्ली चला रहे हैं और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार होने के बाद भी शासन चला रहा है। सवाल उठता है कि जिस तरह का पोस्चरिंग हो रहा है, जिस तरह के वातावरण केजरीवाल के द्वारा बनाया जा रहा है, उसमें एक खास संकेत साफ साफ दिखाई दे रहा है। और उसी संकेत के आधार पर हमने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी? और मैं ही ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक देश का प्रमुख अखबार है दैनिक हिंदुस्तान, जिसका हेडलाइन है, तो क्या जुलाई में दिल्ली की सीएम बनेंगी सुनीता केजरीवाल? माफ करेंगे। किन 3 बातों का इंतजार? अब देखिए, अखबार का तर्क यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन बातों का है इंतजार। हिंदुस्तान लिखता है, पहला यह है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव तक जमानत मिलती है या नहीं। दूसरा, जेल से सरकार चलाने की इजाजत मिलती है या नहीं। और तीसरी बात यह है कि लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा। इन सारी बातों पर आधारित है। यानी यदि इन तीनों ही मोर्चों पर निराशा मिलती है तो जून या जुलाई तक सुनीता को कमान सौंपी जा सकती है। और इसके पीछे दलील यह दी जा रही है कि यदि जुलाई तक वह सीएम बनती हैं तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का ही वक्त बचा होगा और ऐसे में उन्हें उपचुनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह बिना विधायक बने 6 महीने तक पद पर रह सकती हैं। आप साफ साफ समझ गए होंगे कि 21 मार्च से अरविंद केजरीवाल जेल में है। अब हम आपको 4 कारण बता रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल क्यों बनेंगी दिल्ली की सीएम। पहला, जिस दिन से यानी 21 मार्च से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं,
मैं माफ करेंगे, जेल में गए हैं, उनके जितने भी जेल से मैसेज आते हैं, उस मैसेज को कौन पढ़ता है? कोई मंत्री? आपका कोई बड़ा नेता? नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुनीता केजरीवाल। क्यों? उनकी पार्टी है, इतना बड़ा बहुमत है दिल्ली के सदन में, इतने सारे मंत्री हैं, आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, गोपाल राय हैं, उनके लोकसभा एमपी हैं। हाँ, हालांकि अब लोकसभा एमपी छोड़ दीजिए, राज्यसभा में है, कोई भी पढ़ सकता था, लेकिन सुनीता ही क्यों? इशारा साफ है। दूसरा कारण बहुत महत्वपूर्ण है। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी पार्टियों का, नेताओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसका पंच लाइन था लोकतंत्र बचाओ रैली। और उस रैली में तकरीबन विपक्ष के सारे नेता उपस्थित थे, और उसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जिस पोजीशन में बैठी थी, सोनिया गांधी जी के बगल में पहली पंक्ति में, साफ साफ लग रहा था कि वो प्रायोजित है। क्यों? और फिर से अरविंद केजरीवाल का मैसेज सुनीता केजरीवाल पढ़ती हैं, जबकि आतिशी पीछे बैठी हैं। क्यों नहीं? गोपाल राय क्यों नहीं? सौरभ भारद्वाज क्यों नहीं? इशारा साफ है। और देखिए, लेजिटिमेसी, ये जितने विपक्षी पार्टी थे, ये मैं आपको तीसरा कारण बताऊंगा। ये तो आप समझ गए कि दूसरा कारण, पहला तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सारे मैसेज को उन्होंने पढ़ा। दूसरा, जो लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन, ऐसा लगा कि सुनीता केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और तीसरा, जितने भी विपक्ष के प्रमुख पार्टियां थी, सारे के सारे सुनीता केजरीवाल को सैंक्टिटी देने के लिए वहां पर उपस्थित थे। लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं था। लोकतंत्र है कांग्रेस, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, परिवार की राजनीति। आप समझ रहे होंगे। जेएमएम चंपाई सोरेन वहां पर हैं, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। फिर कल्पना सोरेन को इतनी प्रमुखता क्यों? हेमंत सोरेन की पत्नी है, इसलिए आज न कल उनको बना देंगे मुख्यमंत्री। जैसे सुनीता केजरीवाल की बात हो रही है। आरजेडी परिवार की पार्टी, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मिशा, एक और लड़की को टिकट। पांचवा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। लोकतंत्र की बात हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय, उनके पुत्र पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके चाचा, उनके भाई, उनकी पत्नी, सब के सब लोकतंत्र बचा रहे हैं। एनसीपी खंडित, दो भाग में बट गई है, परिवार की पार्टी थी, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। भतीजा एक धड़ा ले गया, चाचा के पास एक धड़ा। उनकी बेटी पॉलिटिक्स में लोकसभा एमपी बारामती से। अब देखिए, अभी उधर अजीत पवार की पत्नी लड़ेंगी शरद पवार की बेटी के खिलाफ बारामती में। फिर देखिए, डीएमके करुणानिधि, एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन परिवार लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवसेना, वो भी खंडित, एकनाथ शिंदे ले गए एक धड़े को, बड़े धड़े को। उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र, परिवार की पार्टी। पीडीपी, सईद साहब की पार्टी, महबूबा जी अब चला रही हैं। महबूबा जी की बेटी भी आ गई हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो 10 पार्टी वहां पर और उनके नेता थे, लोकतंत्र बचाने के लिए थे।
परिवार बचाने के लिए थे, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे। और उसी परिवार डायनेस्टी में एक और डायनेस्टी को सैंक्टिटी देने के लिए ये सारे के सारे डायनेस्टी वहां पर सुनीता केजरीवाल को सैंक्टिटी दे रहे थे। तीसरा कारण। चौथा कारण देखिए, जब अरविंद केजरीवाल आज उनको कोर्ट भेजा गया तो ईडी ने दावा किया है कि केजरीवाल ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि विजय नायर रिपोर्ट करता था आतिशी और सौरभ भारद्वाज को, अरविंद केजरीवाल को नहीं करता था। माने क्या? देखिए, चौथा कारण है। तीसरा कारण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यदि चीफ मिनिस्टर बनने की बात आती तो आतिशी बन सकती थी, सौरभ भारद्वाज बन सकता था। अब दोनों के नाम को ऐसे फंसा दिया गया कि अब उनसे भी पूछताछ हो सकती है। गया। क्यों? इशारा समझ रहे हैं आप? चौथा कारण है कि इन सब प्रक्रिया में 2-3 महीना लगेगा, और यदि उनको लगेगा केजरीवाल को कि जून जुलाई तक वो जेल से नहीं छूटते हैं, जैसे अखबार का एक विश्लेषण मैंने आपको सुनाया, तो वो वैसी स्थिति में सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना देंगे। क्योंकि जुलाई में बनती हैं तो चुनाव भी नहीं लड़ना पड़ेगा, उपचुनाव, क्योंकि फरवरी 2025 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है। और ऐसी स्थिति में बिना उपचुनाव फेस किए सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाएंगी। तो मेरा सवाल यह है कि यह सब इतना आयोजन किया जा रहा है किस लिए? आप पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। सोचिए, कांग्रेस 2 राज्य में शासन कर रहा है, आप भी 2 राज्य में शासन कर रहा है। फुल फ्लेज नहीं है दिल्ली, पंजाब तो है। क्या इनके पास नेता नहीं है? तो बिल्कुल अपनी पत्नी को सीधे सीधे सामने लाके सैंक्टिटी लेने का प्रयास कर रहे हैं सारे परिवारवादी पार्टियों से कि मेरे भी परिवार अब आने वाले हैं। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र बचाओ के नाम पे शुद्ध रूप से यह परिवार बचाओ का आयोजन हो रहा है। और यदि ऐसा होता है तो यकीन मानिए, भरोसा मानिए कि जनता कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि भारत बदल रहा है, भारत बदल चुका है। अब बदला हुआ भारत ये डायनेस्टी को स्वीकार नहीं करेगा। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा अनुमान यही कहता है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बदलना होगा तो किसी और को नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को ही, सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारा ये मानना है। इन सब कारणों के आधार पर देखते हैं होता क्या है। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे हमारा ये अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।